आप सेक्सुअल एनर्जी यानी सेक्सुअल दुर्बलता भी मान के चलिए वो यूथ का मानना है कि वो जिम से कर लेंगे ठीक। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब पिक पे होता है, अब यहाँ पर यंग जनरेशन एक गलती करते हैं। ये क्या करते हैं, 17-18 की एज में जिम ज्वाइन करते हैं, बॉडी दिखाने के चक्कर में सप्लीमेंट लेते हैं और कई सारे सप्लीमेंट में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर, स्टेरॉइड तो होता ही है, आपकी शरीर आपकी बॉडी उसको नेचुरली बना रही थी, लेकिन फिर आपने जबरदस्ती उसको बूस्ट कर दिया तो आपके ऑर्गन को लगता है कि यार ये तो जबरदस्ती हो गई मेरे साथ, और तो तुरंत इनको लगता है यार पहले तो मेरा पावर अच्छा था अब कम हो गया, फिर वो डिप्रेशन में आते हैं। अब आते हैं मेन बात पे, क्या सेक्सुअल एनर्जी को योग या जिम से बढ़ाया जा सकता है? प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे लोगों को है, उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव होती है। सेक्सुअल दुर्बलता कब आती है और क्यों आती है? कोई मैनिफेस्ट करना है चीज, कहने का मतलब है कि धन के मामले में, ब्रेन को विकसित करने के मामले में, बुद्धि के विकास में योग किस प्रकार सहायक है और क्या कुछ चमत्कार कर सकता है योग? माइंड है ना, खास करके सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर अगर कोई चीज चली जाए तो वो वैसे ही होने लगती है। बड़ा सा कोबरा सांप लेके उसको सांप दिखाए कि देख ये सांप है, अभी हम तुम्हें आप कपड़ा डालेंगे आपके ऊपर और सांप से यहाँ हाथ में थोड़ा सा कटवा देंगे, तुम मर जाओगे तुरंत, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो जैसे उसने सांप को देखा तो अब ये मुझे काटेगा 1 मिनट में और मैं मरने वाला हूँ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और ये दो चीजें ऐसी जबरदस्त है पुरुषों के लिए कि कहा जाता है कि जो बिल्कुल 100% नपुंसक भी हो गए ना, उनको भी मर्द बना देते हैं। नमस्कार साथियों, आज एक बेहद अहम विषय पर आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल यूथ जो यंगस्टर है वो जिम के पीछे इतने ज्यादा दीवाने हैं, मगर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज योग को इतना पीछे कर दिया, पिछाड़ दिया है योग को। लेकिन योग के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मतलब संभावना योग से निकल कर आ सकती है, वो यूथ को नहीं पता। ज्ञान की कमी होने के कारण यूथ जिम के पीछे बहुत ज्यादा दीवाना है। जिम ज्यादा बुरी है या अच्छी है, वो तो आज हम इस विषय में बात करेंगे। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें। योग के बारे में, योग कितना पावरफुल है, योग कितना इंपॉर्टेंट है, आज हमें योग गुरु महादेव योगी जी बताएंगे। जी हाँ, महादेव योगी जी आज हमारे बीच में मौजूद है। आज योग के बारे में सब सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। तो गुरुजी सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो गुरुजी जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हम सब देख पा रहे हैं कि यूथ आजकल जिम के पीछे, ये यूथ को लगा लो, एल्डर लगा लो, बुजुर्ग लगा लो, जिम के पीछे हर कोई पागल है, लेकिन योग को कोई महत्व नहीं देता ज्यादा। बहुत गिने चुने लोग हैं जो योग के ऊपर आते हैं, लेकिन योग बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये। लेकिन फिर भी आज हम जानना चाहिए कि योग और जिम में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सी चीज है, और क्या लोगों को सही में जिम करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, और योग करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। सभी को यथा योग्य प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ सूर्या भाई का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और ये इनका जो सवाल है ये सिर्फ इनका नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जिम करे या योग करे और इनमें से अच्छा कौन सा है। यहां पर देखिए, समझने वाली बात है, योग, जिम या कोई भी अपनी देसी एक्सरसाइज, अब इनको सीखने वाले या सिखाने वाले, इनकी अगर आप राय देखेंगे ना, तो अगर कोई आपको योग वाला मिलेगा तो वो कहेगा कि जिम खराब है और योग कैसे अच्छा है। वो सामने वाले सबकी बुराई करेगा, जिम खराब है, देसी एक्सरसाइज खराब है, इससे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, ये नुकसान होंगे। वहीं कोई जिम का ट्रेनर मिल गया तो वो योग को कहेगा इसका तो कोई फायदा ही नहीं जी, वो तो बुढ़े लोगों का है, जवानों को, यंगस्टर को तो करना ही नहीं चाहिए। वही कोई देसी एक्सरसाइज वाला मिल गया तो कहेगा जिम और योग दोनों खराब है।
क्योंकि देसी एक्सरसाइज तो इतने पुराने समय से हमारे बुजुर्ग दादा परदादा करते आ रहे हैं और वो स्वस्थ रहते थे, 100 साल जीते थे। जी। यहां समझने वाली बात एक है, एक्सरसाइज कोई भी खराब नहीं होती, या तो उसको गलत तरीके से करने वाला कराने वाला खराब हो सकता है, और सबका एक अपना अलग अलग महत्व है। अब जैसे हम जिम की बात करेंगे तो जिम क्या करती है, आपके मसल पे ज्यादा काम करती है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का एक गोल है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना, फिटनेस मॉडल बनना, जी। उसको उसके शरीर में उस प्रकार की कटिंग चाहिए, मसल ग्रोथ चाहिए, डोले बड़े बड़े होने चाहिए। अगर उसको हम बोले कि तू सिर्फ प्राणायाम कर और तू वेट लिफ्टिंग ना कर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी चीज, जैसे कोई रेसलर है, उसको बोला जाए कि खाली योगा के आसन और प्राणायाम से ही तू कुश्ती जीत सकता है, लेकिन उसके लिए दंड बैठक उतनी ही महत्वपूर्ण है। योग क्या है, ये जितनी भी बाकी एक्सरसाइज, जैसे आपने देखा होगा एलोपैथी आयुर्वेद को खराब कहेगी, आयुर्वेद वाले एलोपैथी को खराब कहेंगे, नेचुरोपैथी वाले इन दोनों को खराब कहेंगे। लेकिन असल में कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, अपने आप में वो खराब नहीं होती, लेकिन वो एक्सरसाइज या वो चिकित्सा पद्धति सबके लिए सेम बनी हुई नहीं होती। जिसका जो टारगेट होगा उसके लिए वो अलग है। सामान्य तौर पर योग बाकी जिम जैसे आपने देखा कि मसल पे काम करती है, लेकिन मानसिक बीमारी में वो उनका कोई रोल नहीं है। देसी एक्सरसाइज आपके शरीर को लचीला भी बनाएगी, स्वस्थ भी रखेगी, लेकिन योग एक ऐसा है, अगर हम हेल्थ की परिभाषा जाने, हेल्थ की डेफिनेशन जाने, तो हेल्थ की परिभाषा क्या है? एलोपैथी वाले या नॉर्मल लोग समझते हैं कि हम ये फिजिकल शरीर है हमारा, अगर इसके अंदर कोई बीमारी नहीं आई, यानी कि जांच पड़ताल में कोई ऐसा वायरस हमारे शरीर के अंदर नहीं मिला, या हमारे शरीर के जो ऑर्गन है उसमें कोई खराबी नहीं मिली, तो इसका मतलब हम स्वस्थ है, हेल्दी है। लेकिन हेल्थ की असली परिभाषा जो डेफिनेशन है वो ये है कि फिजिकली, यानी कि हमारे स्थूल शरीर जो है ये तो स्वस्थ होना ही चाहिए, फिजिकली प्लस मेंटली, सोशली और इमोशनली और स्पिरिचुअली, हर तरीके से अगर हम स्वस्थ है तो उसको हम कंप्लीट हेल्थ मानेंगे। जी बिल्कुल। और ये जो कंप्लीट हेल्थ है वो ना सिर्फ जिम से आएगी, ना किसी दूसरे हथकंडे से आएगी, लेकिन योग करने से कंप्लीट हेल्थ आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि योग जो काम करेगा आपके फिजिकल शरीर पे भी करेगा, आपके मन पे भी करेगा। क्योंकि योग क्या है, योग को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो योग ये शब्द जो है संस्कृत युज धातु से बना है। इसका मतलब होता है जोड़ना, मन को आत्मा के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ। तो ये सिर्फ फिजिकल या मेंटली नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी काम करता है और सोशल हेल्थ पे भी। तो इसको हमें समझना चाहिए कि अगर आपको कंप्लीट हेल्थ चाहिए तो योग ही एक ऐसा साधन है जो कंप्लीट हेल्थ दे सकता है। दूसरी चीज, जैसे कम आयु वाले बच्चे, मान लीजिए 18 साल के बच्चे, हेवी वेट लिफ्टिंग उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो शरीर पे उसका असर आएगा। या जो बुजुर्ग है, मान लीजिए 60 साल के ज्यादा उम्र वाले हैं, उनको बोलेंगे जिम में जाके आप 50 किलो 25 किलो वेट उठाओ, डंबल उठाओ, तो क्या उनके जॉइंट्स, उनके मसल उनको साथ देंगे? नहीं। लेकिन योग एक ऐसा है, आप आखिरी सांस तक योग को कर सकते हैं और ये सबके लिए बना। तो ये फायदे हैं योग के। बहुत अच्छी बात की गुरुजी आपने। जैसे आपने कहा कि सभी के लिए अच्छा फायदेमंद है और फायदे देगा ही, और हमें स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं से कनेक्ट करता है। तो ये चीज गुरुजी मैंने खुद भी अनुभव की है अपनी लाइफ में, कि जैसे मैं जिम करता था तो फिर मैंने जैसे योगा किया तो उसमें डिफरेंस पता लगता है। लेकिन जैसे गुरुजी एक भ्रांति और हम दूर करना चाहेंगे यूथ की, कि जैसे मैं पूरी बात खुलकर कहूंगा कि जैसे योग है, योग जैसे अपनी बीमारियों के बारे में बात कही, बीमारियों के बारे में बात की, तो योग से अब जिम क्या है, जिम से यूथ क्या करते हैं, वो कहाँ उनका फोकस होता है कि वो शारीरिक दुर्बलता दूर कर लेंगे, यानी कि शारीरिक दुर्बलता, और उसमें
आप सेक्सुअल एनर्जी यानी सेक्सुअल दुर्बलता भी मान के चलिए कि वो यूथ का मानना है कि वो जिम से कर लेंगे ठीक, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जिम से ये सब चीजें भी ठीक हो पाएंगी, और क्या योग से ये चीज ठीक हो पाएंगी? इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें कौन से में ज्यादा फायदा ज्यादा होगा? तो कृपया करके ये बताइए। ठीक है, जैसे आपका सवाल है कि आजकल की जो जनरेशन है या जो यंग जनरेशन है वो सेक्सुअल कमजोरी को दूर करना चाहती है, राइट? इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि देखिए, सेक्सुअल दुर्बलता कब आती है और क्यों आती है, और क्या ये योग से दूर होगी या जिम से दूर होगी? जैसे ही कोई भी यंग लड़का 16 से 18 साल की एज में होता है, तब उसका जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सबसे ज्यादा पीक पे होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि इंसान और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, बस खुराक सही से मिलनी चाहिए। जी। पुराने समय में 60-70 साल के लोग भी शादियां करते थे। अच्छा। सेक्सुअल कमजोरी ऐसी कोई बीमारी पहले थी नहीं, और गिने चुने लोगों में किसी में आती भी थी तो थोड़े सा अपना आहार, दिनचर्या या कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा उसको दूर किया जाता था बड़ी ही आसानी से। और आजकल यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम है जो कि होनी ही नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम तो 50-60 के बाद आ जाए तो थोड़ा समझ में भी आता है। जी बिल्कुल। लेकिन यंग जनरेशन में क्यों आ रही है? WHO कहता है कि 90% डिजीज जो है वो साइकोसोमेटिक है, यानी कि 90% बीमारियां हमारे मन के कारण हमारे शरीर में आती है, और ये मन को अगर ठीक कर दिया जाए तो वो वैसे ही दूर हो जाती है। और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि योग ना सिर्फ शरीर पे काम करता है, वो मन पे भी काम करता है। जो यंग जनरेशन में जिनको भी लगता है कि हमें शारीरिक कमजोरी है, उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ उनका माइंड सेट होता है कि उनको ये प्रॉब्लम। जी। और हमारा जो माइंड है ना, खास करके सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर अगर कोई चीज चली जाए तो वो वैसे ही होने लगती है। हमारा शरीर हमारी कमांड को हमेशा सुनता है। आप सोचिए, पुराने जमाने में जब घड़ियां भी बनी नहीं थी और लोगों को अगर सुबह जल्दी उठकर किसी काम में जाना होता था, रात को सोने से पहले सिर्फ ये बोलते थे, सोचते थे कि कल मुझे 3 बजे उठना है। नॉर्मली उठने का टाइम अगर 5 बजे का है, सुबह का 6 बजे का है, वो कहते थे मुझे 3 बजे उठना है या 4 बजे उठना है। नींद कितने बजे खुलती थी एग्जैक्ट टाइम पे? जी। तो कैसे? क्योंकि आपने आपके शरीर को बताया कि मुझे इतने बजे उठना था, और शरीर ने वही बात मान ली। अगर आप आपके बारे में जैसा भी सोचते हो ना, शरीर के बारे में, अगर कोई कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वास्तव में शरीर उसी दिशा में कार्य करने लगता है। हमारा जो मन है उसकी मान लीजिए 10% शक्ति है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी शक्ति 90% है। और कोई भी चीज जब 90 सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो हमारा शरीर बिल्कुल उसी तरह से कार्य करने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगा। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी एक कैदी के ऊपर जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो साइंटिस्ट ने बोला कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रयोग करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके उसको बोला गया कि देखो भाई, तुम्हें फांसी दी जाएगी तो तुम्हें लटकाया जाएगा, जबान बाहर आएगी, तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी, मरने में 1-2 मिनट लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम तुम्हें आसान मौत देंगे, मरना तो ऐसे भी तुम्हें है। हाँ। तो वो भी मान गया। तो उसको बोला गया कि हम तुम्हें एक बड़े जहरीले नाक से डसवाएंगे, तो जैसे सांप तुम्हें काट देगा तो बिल्कुल कुछ सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी, बिल्कुल दर्द वगैरह कुछ नहीं होगा, बस जैसे हल्की सी चुभन होगी, जैसे बॉल पिन चुभती है वैसी चुभन होगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो मान गया, तैयार हो गया। तो ऐसे एक कमरे में उसको लाया गया, सामने खड़ा किया एक सपेरे को, बड़ा सा कोबरा सांप लेके उसको सांप दिखाया कि देख ये सांप है, अभी हम तुम्हें आप कपड़ा डालेंगे आंखों के ऊपर और सांप से यहाँ हाथ में थोड़ा सा कटवा देंगे, तुम मर जाओगे तुरंत, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो जैसे उसने सांप को देखा तो अब ये मुझे काटेगा 1 मिनट में और मैं मरने वाला हूँ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और उन्होंने क्या किया कि सांप से ना कटवा के बस उसको पींच चुभो दी हाथ में। जैसे चुभई वो एकदम से चिल्लाया, घबराया, गिर गया और उसी समय उसकी डेथ हो गई। पर हैरानी की बात तो तब हो गई जब उसका पोस्टमार्टम किया गया
तो रिपोर्ट में यह आया कि इसकी मौत जहर की वजह से हुई है और उसकी बॉडी में वही जहर पाया गया जो उस कोबरा के अंदर था। जी जी। क्योंकि हमारा शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, इसकी शक्ति असीम है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की जैसे शक्ति है ना, वैसी शक्ति हमारे शरीर में है। तो ये कोई साधारण शरीर नहीं है, बस इस शक्ति को हम जानते नहीं है, समझते नहीं है। जैसे हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, जब उनकी शक्ति का एहसास कराया गया तब उनको पता चला कि वो कितने शक्तिशाली थे। उसी प्रकार हर मनुष्य अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वो असीम शक्ति रखता है अपने अंदर। जी। तो बिल्कुल उसी तरह से हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि ये जो यंग लड़कों को आजकल लगता है कि उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी की कमी है, कमजोरी है, सबसे ज्यादा कारण तो उनका माइंडसेट है। दूसरी बात पे हम आते हैं कि क्या किसी में अगर रियल में है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब पीक पे होता है, अब यहाँ पर यंग जनरेशन ये गलती करते हैं। ये क्या करते हैं, 17-18 की एज में जिम ज्वाइन करते हैं, बॉडी दिखाने के चक्कर में सप्लीमेंट लेते हैं और कई सारे सप्लीमेंट में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर, स्टेरॉइड तो होता ही है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें उसमें डाली हुई होती है, कुछ औषधियां होती है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। आपकी शरीर, आपकी बॉडी उसको नेचुरली बना रही थी, लेकिन फिर आपने जबरदस्ती उसको बूस्ट कर दिया, तो आपके ऑर्गन को लगता है कि यार ये तो जबरदस्ती हो गई मेरे साथ। और आपको तो पता ही है कि जो भी ये यंग जनरेशन है वो प्रोफेशनली ना खुद का ट्रेनर रख पाती है, ना पूरी नॉलेज है। फेक सप्लीमेंट हमारे इंडिया में इतने सारे बिकते हैं जिसकी वजह से उनकी किडनी पे असर हो रहा है, उनके नींद पे असर हो रहा है, नींद नहीं आ रही, फिर नींद आने के लिए अलग से सप्लीमेंट ले रहे हैं। जी जी। तो हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। और जैसे शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया, ये सप्लीमेंट इतने ज्यादा लेते हैं कि इनके जो गट्स है वो भी ठीक नहीं रहते, नींद डिस्टर्ब हो गई, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए। इसके चक्कर में उसके बाद इनके ऑर्गन जो है अपने आप ही कार्य क्षमता को घटा देते हैं। जैसे इनका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने लगता है तो तुरंत इनको लगता है यार पहले तो मेरा पावर अच्छा था, अब कम हो गया। फिर वो डिप्रेशन में आते हैं, फिर ज्यादा सोचते हैं और इनके माइंडसेट में फिर ये जाता है सबकॉन्शियस माइंड कि मेरा पावर कम हो रहा है, फिर इसको ठीक करने के चक्कर में फिर लग जाते हैं। अब आते मेन बात पे, क्या सेक्सुअल एनर्जी को योग या जिम से बढ़ाया जा सकता है? सीधा सा कनेक्शन है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छे से बनने लगा शरीर में तो आपकी एनर्जी अपने आप ही अप हो जाएगी, और ये हार्मोन अगर कम हो गया तो अपने आप ही डाउन हो जाएगी। अब ये होता किससे? जिम अगर आप करते, कोई भी आप लेग वर्कआउट करते हैं ना, चाहे जिम करे, कुछ भी मूवमेंट करे, चले, कुछ भी करे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, आपके स्पर्म काउंट भी अच्छे होंगे, वीर्य की मात्रा भी अच्छी रहेगी, अच्छी क्वालिटी का वीर्य बनेगा, सब कुछ होगा। योग में भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आपकी पेल्विक मसल को इफेक्टिव करते हैं, जिससे भी आपका जो है वीर्य अच्छा बनता है, गाढ़ा बनता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, मूवमेंट उसकी अच्छी रहती है और सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाया जाता है। योग में कुछ प्राणायाम ऐसे हैं, कुछ बंद ऐसे, जैसे आपने मूलबंद नाम सुना होगा, या अश्विनी क्रिया, कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे बंद हैं जो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। आपके पी में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे लोगों को है, उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। और खास करके हमारे देश में दो ऐसी एक्सरसाइज रही है जो इन चीजों के लिए खास करके बहुत इफेक्ट डालती है। वो एक तो है सीढ़ियां चढ़ना। जी, पहले हमारे मंदिर ऊंचे होते थे और सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता। सीढ़ियां अगर चढ़ेंगे, और एक पुराने समय में बैल हुआ करते थे खेतों में, और एक उसको नांगर कहते हैं, तो वो ना किसान ऐसे पकड़ के जुताई जब करता था खेत की, तो ऐसे तिरछा 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 चलता था और बैल उसको आगे खींचते थे। ये दो चीजें ऐसी जबरदस्त है पुरुषों के लिए कि कहा जाता है कि जो बिल्कुल 100% नपुंसक भी हो गए ना, उनको भी मर्द बना देते हैं।
और बाकी आप लेग वर्कआउट, रनिंग भी करेंगे, वॉक भी करेंगे, और योगा में तो जैसे मैंने बताया कुछ आसन होते हैं, कुछ क्रियाएं बंद होते हैं जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाते हैं। अब जैसे क्या होता है कि जिम की एक्सरसाइज से आपका टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ जाएगा, आपकी इच्छा बढ़ जाएगी, लेकिन पीए में वो इतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन योग के अंदर ओवरऑल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी हेल्प मिलेगी। गुरुजी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत कॉमन आजकल थिंकिंग है लोगों की, जरा सा मोटापा बढ़ाने की वो जिम ज्वाइन करने लग जाते हैं, तो वो जिम ही जाते हैं मोटापे के लिए, वो योग नहीं करना चाहते। तो ये थोड़ा सा ये भ्रांति भी दूर करें कि योग से भी वेट लॉस हो सकता है, और किस हद तक वेट लॉस हो सकता है, जरा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए वेट बढ़ता क्यों है और घटता कैसे है, दो मेन चीजें हैं समझने वाली यहाँ पर। वेट बढ़ने के अगर हम कारण देखेंगे, सबसे मेन कारण जो आजकल कॉमन है, हमारी दिनचर्या एक खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, खाना पीना बहुत गलत है। दूसरी कारण मूवमेंट बिल्कुल हमने छोड़ दी है, खत्म ही कर दी है, एक्सरसाइज करते ही नहीं है। और जब मोटे हो जाते हैं तब सोचते हैं कि हम जिम जाए या योगा ज्वाइन करें और रिजल्ट तुरंत चाहिए। मोटापा एकदम से कभी भी ना आता है ना जाता है। अगर कोई मेडिकल इश्यू हो तभी ये जल्दी से आएगा या जाएगा, इसके अलावा मोटापा आने में समय लगता है तो जाने में भी समय लगेगा। और रिजल्ट इनको 8 दिन पे शादी आई है और मुझे 8 दिन में वेट घटाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे आप जिम करो, योगा करो, कुछ भी करो। यहाँ पर आहार का बहुत बड़ा रोल है। ये मान लीजिए कि मोटापा कम अगर करना है तो आपको दिनचर्या और आहार, इसका 80% का रोल है, और बाकी आप 20% योग और एक्सरसाइज का बाकी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो शरीर है ना, वो बना कैसे है और किस तरह से कार्य करता है। हम हैं तो बंदरों के ही वंशज, और बंदरों के बारे में आपको पता है, बंदर कभी भी बीमार नहीं होते, और अगर वो बीमार कोई बंदर हो भी गया तो वो सीधा मर ही जाता है। तो फिर हम इंसान इतने बीमार कैसे होने लगे? क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो गलत हो गई। हम सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो हमारा शरीर बिल्कुल उसी तरह, आपको पता है हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन है ना, वो जो 24 घंटे की हमारे दिन की साइकिल है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्टिव रहते हैं। हर एक ऑर्गन का अपना अपना टाइम है जी। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर तरीके से बनते हैं। आप कुछ भी खाते पीते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप टाइम पे सोते हैं तो आपका शरीर अच्छे से डिटॉक्स होता है। आजकल लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोने लगे हैं। रात के 10 से 12 बजे के बीच की जो नींद होती है ना, वो हमारे शरीर के और खास करके लिवर के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आपके लिवर का स्वास्थ्य अच्छे रहना है तो आपको 10 बजे तक सोना ही चाहिए। और खाने पीने का कोई टाइम या कोई लिमिट नहीं है। आजकल लोग बार बार कंटिन्यू खाते रहते हैं, दिन में कितनी बार खाते हैं उनको ही पता नहीं। कहीं पर भी छोटी सी चीज उठाई, सीधा मुंह में डाल दी। तो जब भी आप कुछ खाएंगे तो आपके शरीर का काम क्या है? उसको पचाना। तो उसको पचाने में तुरंत लग जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे, आपके शरीर में इंसुलिन तुरंत बढ़ जाएगा। और जब भी आपके शरीर में इंसुलिन अगर दिन में जितनी ज्यादा बार बढ़ता रहेगा, आपने खाया हुआ आपके शरीर में फैट के रूप में ही स्टोर होना है। इसलिए खाने पीने का टाइम सही होना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी बात। दूसरी, पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तीसरा, नींद अच्छी नहीं लेते, इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है, चाहे घर परिवार का हो, काम का हो, किसी भी तरह का हो, बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो पहले तो आपको हर एक समस्या का पहले क्या होता है कि कारण ढूंढो, कारण फिर निवारण।
पहले कारण को दूर करना पड़ेगा। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्या आप मानसिक तनाव लेते हैं? क्या आपका आहार ठीक नहीं है? क्या आपकी नींद ठीक नहीं है? पहले उसको ढूंढो, पहले उसको खत्म करो, उसके बाद फिर इसके ऊपर काम करो। योग जब भी आप करेंगे तो लोग सोचते हैं कि क्या योग से वेट कैसे घटेगा, क्या होगा। वेट घटने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपका शरीर अच्छे से कार्य करना जरूरी है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर बनना जरूरी है, खाया हुआ ठीक से पचना जरूरी है। तो आप कपालभाति करेंगे तो आपका ब्लड प्योर हो जाएगा, आपके हर एक ऑर्गन की कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो आप जो भी खाएंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो योग थोड़ा सा स्लो लगेगा आपको, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से वेट घटाता है। और जिम में जाके या कोई और तरीके से आप तुरंत तो घटा लोगे, और बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे कि मैंने 1 महीने में 10 किलो घटाया, 4 महीने के बाद फिर 20 किलो बढ़ गया। तो घटा लिया, जितना घटा था उससे डबल तो बढ़ गया। योग में वो चीज आपको नहीं मिलेगी। योग में वेट धीरे धीरे घटेगा, लेकिन हमेशा के लिए घटेगा और हेल्दी घटेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी गुरुजी आपने। गुरुजी एक मैं पूछना चाहूंगा, सबसे जो अहम सवाल है कि योग मानसिक यानी कि बुद्धि का विकास करने में, यानी कि किसी को सफलता दिलवाने में, मान लो किसी को बिजनेस में सक्सेस होना है, किसी को अपनी प्रमोशन में सक्सेस होना है, किसी को कोई मैनिफेस्ट करना है चीज, कहने का मतलब है कि धन के मामले में, ब्रेन को विकसित करने के मामले में, बुद्धि के विकास में योग किस प्रकार सहायक है और क्या कुछ चमत्कार कर सकता है योग? कृपया वो भी आप जरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हम योग में क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, जब आप योग में आ जाते हो तो आप धीरे 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 स्पिरिचुअली भी अपने आप ही हो जाते हो। आपका माइंड जो है धीरे धीरे काम होने लगता है, शांत होने लगता है। जैसे आपका चित्त स्थिर होने लगेगा, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, और किसी भी काम को आप फोकस के साथ करते हो तो वो अच्छा होने लगता है, कोई भी काम। और जब आपका किसी काम में रुचि नहीं है, फोकस ही नहीं है, तो वो काम बिगड़ ही जाता है। योग आपके मन के ऊपर काम करता है, जैसे हमने पहले ही बोला जी। आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी योग के कारण। जब योग में सिर्फ आजकल के लोग जो है योग को सिर्फ आसन या प्राणायाम इतना ही सीमित समझते हैं जी, लेकिन योग इससे कई गुना विशाल है, कई ज्यादा है। जैसे योग के कई सारे मार्ग है। अगर हम अष्टांग योग की बात करेंगे तो इसके 8 अंग बताए गए हैं। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह 8 अंग जो है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये सिर्फ आसन क्या होते हैं, आपके फिजिकल बॉडी के लिए होते हैं। लेकिन योग में, योग पहले तो आपको ठीक करता है कि आपको ठीक अच्छे से कैसे रहना है। नियम में यही बताया है। नियम में जो 5 उपांग है वो इसी के है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। पहले तो वो आपको ठीक करेगा, और यम में क्या है, आपका समाज को भी ठीक करेगा। उसके बाद आसन पे आता है, और आसन आपके फिजिकल शरीर को ठीक करेगा। जब आपका फिजिकली आप स्ट्रांग होंगे तो आप अपने लक्ष्य को टारगेट बना सकते हैं, और उसकी पूर्ति के लिए आप कार्यक्षम बन जाते हैं। तो आप योग क्या करना है, देखिए, आपको फिजिकली स्ट्रांग कर दिया तो आप अपने लक्ष्य को बना सकते हैं। मुझे जीवन में ये हासिल करना है, जैसे आपने बोला कि नौकरी हो या धन हो, तो अपने एक लक्ष्य को बना सकता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी क्या है कि माइंडसेट। आपका माइंडसेट, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट बना लेते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है और मैं मेहनत करूंगा। 2 घंटे के बाद मूड स्विंग हो जाता है और उसे छोड़ो यार, मुझसे नहीं होगा। लेकिन योग से आपके अंदर वो क्षमता आएगी कि आप अपने रास्ते से भटकोगे नहीं। योग आपको मेंटली उतना स्ट्रांग बना देगा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते जाओगे। क्योंकि आसनों के बाद आता है प्राणायाम, और प्राणायाम आपके मन के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर, जैसे आपने बुद्धि की बात की। प्राणायाम, हमारे शरीर के अंदर 72,864 नाड़ियां हैं। अच्छा। और इन सारी नाड़ियों पे काम करता है प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर सहस्त्रों चक्र है, इन चक्रों को एक्टिवेट करने के काम करता है प्राणायाम।
आपके मन के ऊपर काम करता है प्राणायाम। आपके शरीर के अंदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, पीनियल हो गई, इनको प्रभावित करता है प्राणायाम। और जब ये ग्लैंड्स प्रभावित होती है तब आपकी ऑटोमेटिकली मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, आपके शरीर की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। दूसरी चीज, हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑक्सीजन। जी। अगर हमें 1-2 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे सारे ऑर्गन क्या होते हैं? काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और आजकल जिस तरह से हम सांस ले रहे हैं, बिल्कुल भी गलत तरीके से ले रहे, प्रॉपर नहीं ले रहे। उसकी वजह से और ये पोल्यूशन की वजह से हमारे लंग्स वीक बनते जा रहे हैं। अगर प्राणायाम में हम क्या कर रहे, प्राणों को आयाम दे रहे, सांसों को धीमा कर रहे, डीप गहरा कर रहे, जिससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा प्राणायाम करने से। और जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, जब ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाएगा, रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा ब्रेन में, पूरे शरीर में, तब उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, यानी कि मेमोरी पावर बढ़ेगी। तो बुद्धि का विकास भी होता है योग करने से, और मन स्ट्रांग होने की वजह से लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप स्थिर होके अपने पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। योग जो है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह इसको मत देखिए। योग एक पूरे जीवन जीने की कला है। इसको समझिए, एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज अगर आपको चाहिए तो योग से ही प्राप्त हो सकता है। तो आजकल योग की तरफ दुनिया जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सभी को भी योग को और बढ़ाकर, योग को अच्छी तरह से कर अपने खुद को, अपने परिवार को और हमारे समाज को स्वस्थ और निरोगी बनाने के ऊपर आपको काम करना चाहिए। मेरा नाम महादेव योगी है और महादेव योगी नाम से ही मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मैं योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के बारे में वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहता हूं। और जैसे सूर्या भाई ने मुझे बुलाया, उनके चैनल पे भी ये वीडियो आ ही रही है, तो उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में योग सिखाने का ही मेरा कार्य है। अगर आपको भी योग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल ही जाएगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, जैसे आपने देखा, गुरु महादेव योगी जी ने योग के बारे में कितनी अच्छी हमें जानकारी दी। साथियों देखो, योग के बारे में अगर खोलते जाए तो एक पूरा शास्त्र है, भी कभी खत्म नहीं होगी, इतनी जानकारियां हैं। मगर समय के अभाव में हमें आज के लिए इतना ही करना पड़ रहा है। अगर आपकी और भी कोई डाउट होंगे तो हम दोबारा फिर गुरु योगी जी से दोबारा कांटेक्ट फिर कर लेंगे। आप योग को सीरियस लें और योग आप अपने जीवन में अपनाएं, हमारी यही उम्मीद है। और आप जैसे आप निरंतर हमें सपोर्ट करते हैं, वैसे आप हमें सपोर्ट करते रहे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।